शीर्षक है हवा चली। शीर्षक क्या है? हवा चली। और कवि हैं योगेंद्र दत्त। कवि हैं योगेंद्र दत्त। यह 4 क्लास का गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक के 10वें चैप्टर से लिया गया है। अभी यहाँ अभी वहाँ, अभी यहाँ अभी वहाँ, रुकी कहाँ गई कहाँ, रुकी कहाँ गई कहाँ, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, हवा चली हवा चली, हवा चली हवा चली, इसे उठा उसे पटक, इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहाँ मटक, यहाँ अटक वहाँ मटक, इसे सटक उसे गटक, इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली, हवा चली हवा चली, पहाड़ को बुहारती, पहाड़ को बुहारती, बहार को संवारती, पहाड़ को संवारती, गुबार को पुकारती, गुबार को पुकारती, बुखार को उतारती, बुखार को उतारती, हुई उड़न छूमन चली, हुई उड़न छूमन चली, हवा चली हवा चली, हवा चली हवा चली, कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी रही कभी अड़ी, कभी रही कभी अड़ी, मचान छान झोपड़ी, मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, धमाल धमाल चौकड़ी, कहीं बुरी कहीं भली, कहीं बुरी कहीं भली, हवा चली हवा चली, हवा चली हवा चली, अगर कहीं गई बिफर, अगर कहीं गई बिफर, हिला दिए किले शिखर, हिला दिए किले शिखर, महल हुए तितर बितर, महल हुए बितर बितर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, निडर चपल उतावली, इधर चपल उतावली, हवा चली हवा चली। हवा चली हवा चली। तो हम लोग कोई भी कविता जो पाठ्य पुस्तक में है तो उसको अपने अपने हिसाब से, अपने अपने राग में, अपने अपनी धुन में, कोई ज़रूरी नहीं है सबका एक ही हो, सब अलग अलग, कोई गाना पर तर्ज पर, कोई गाने के तर्ज पर, कोई गीत के तर्ज पर, धुन पर, इसको अपने से कविता को गाओ बजाओ, अपने द्वारा बनाए गए संगीत में उसको स्वर में लयबद्ध करो, हारमोनियम के साथ, नाल के साथ, तबला के साथ, ढोलक के साथ। तब क्या होगा कि तुम्हारे अंदर में जो ज्ञान है, जो वो भंडार है, उसमें निखार आए, है न। तो इसलिए हम लोग प्रयास करें
कि हर दिन हर कविता को, हर क्लास वाली कविता को, जैसे जैसे अभी तो 4 क्लास में है, फिर हमको आज भेज दिया 4 क्लास में, तो 4 क्लास को हम सिखा रहे हैं। तो उस हिसाब से तुम अपने आप को नयापन, उसमें कुछ सजाओ, बनाओ, संवारने की कोशिश करो। समझ में आया? और अपने हिसाब से उसको गाओ और सब कविता को एकदम याद कर लो, ऐसा याद कर लो, ऐसा गाओ कि दुनिया वाले देखे, सोचे, समझे, सुने और आश्चर्यचकित रह जाए। लेखक अलग है, उसको गाने वाले अलग हैं। एक सिनेमा था, उसका नाम था दिल का क्या कसूर। उसमें जो नायिका थी वो लिखती थी और उसमें जो नायक था वो गाता था और इतना चर्चित हो गया। तो पहले धीरे धीरे अपने पाठ्य पुस्तक को गंभीरता से अध्ययन करेंगे, उसमें जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे, शब्दकोश रखेंगे, हिंदी का शब्दकोश रखेंगे, इंग्लिश वाला भी डिक्शनरी रखेंगे और कुछ अपने बुजुर्गों से, जो भी घर में, परिवार में, समाज में हैं, उनसे रामायण की पंक्तियां लयबद्ध सुनने का प्रयास करेंगे। फिर अपनी राग दे करके अपनी सुर ताल में उसको सजाएंगे। तो तुम लोग अब अकेले अकेले इसको पढ़ सकते हो, कविता को गा सकते हो जाएगा? ठीक है, तो हम एक एक करके सुनेंगे।